हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सेल इंपोर्ट के बारे में, जिसमें हम लोग सेल के साथ अगर डिस्काउंट मेंशन कर रहे हैं तो उसकी मैपिंग किस तरीके से करनी होगी और टैली में किस तरीके से इंपोर्ट करना होगा। आज का वीडियो का टॉपिक यही है। तो नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एसके लर्निंग क्लासेस। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं एक्सेल इंपोर्ट को, तो उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको इस वीडियो का अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसमें कॉलम हेडर है, जिसमें आपका ये पार्टी का नाम, ठीक है। कॉलम हेडर का आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि क्या-क्या उसमें चीज़ें हैं जो कि टैली में हमें मैप करना है, ठीक है। उसके बाद है पार्टी का जीएसटी नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब कि इनवॉइस डेट हो गया आपका, आइटम नंबर आपका, एचएसएन कोड, वाउचर नंबर। अब यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर यूज़र डिफाइंड है। बाय डिफ़ॉल्ट टैली का 1, 2, 3 ऑटोमैटिक नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी है, रेट है एंड डिस्काउंट, देन उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद सीजीएसटी जो 14%, एसजीएसटी यहाँ पर मिस हो गया, एसजीएसटी भी 14%, 12% सेस। देन उसके बाद हमारा नेट अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया हुआ है। अब जैसे आप सभी को पता होगा टैली में हर तरह का डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो डिस्काउंट है, ये हमारा टोटल इनवॉइस का डिस्काउंट है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैंने एक कंपनी बना लिया है। अगर हम लोग वाउचर पे चलते हैं, सेल वाउचर, ठीक है। तो एक तो होता है आपका ये आइटम वाइज डिस्काउंट। यहाँ पर जो आइटम के बाद ये डिस्काउंट आता है आइटम वाइज डिस्काउंट। तो यहाँ पर तो आइटम वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये वो डिस्काउंट नहीं है। ये वो डिस्काउंट है जब टोटल आप कोई बिल कर रहे हैं और यहाँ पर डिस्काउंट का एक लेजर मेंशन किया जाता है, यहाँ पर जो डिस्काउंट लगता है। तो ये इस डिस्काउंट की बात हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए परसेंटेज में इतना तो परसेंटेज कोई देगा नहीं, 114%, 1900%, 214%। तो ये हमारा टोटल लेजर पे डिस्काउंट है, ठीक है। आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं है। आइटम वाइज डिस्काउंट का भी वीडियो डाल दिया जाएगा। तो अभी हम लोग फिलहाल ये वाला समझेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन समझ लेते हैं जो कि एकदम इजी भी है। फिर भी देख लेते हैं क्या ये सही कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं। तो क्वांटिटी इसको ले लेते हैं। मान लीजिए क्वांटिटी 3 है। यहाँ क्या है, क्वांटिटी 3, ठीक। रेट है आपका 254 रुपये 24 पैसे। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 254.24 पैसे, ठीक है। तो अगर इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला लगा देते हैं, ये मल्टीप्लाई ये, तो कितना आया, 762.72 रुपये, ठीक है। अब ये 762 पे हमारा 381.33 पैसा डिस्काउंट दे दिया गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, ये माइनस डिस्काउंट वैल्यू, तो हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आ गई 381.39 पैसे, जो कि ये है। अब इस पे लगेगा जीएसटी डिस्काउंट कटने के बाद। तो फार्मूला आप दे सकते हैं एकदम सही है, इक्वल टैक्सेबल, और आपने यहाँ पर मान लीजिए 9%, ये मल्टीप्लाई 9%। तो आप दे सकते हैं 34, नहीं, फार्मूला कुछ गलत हो गया, इसको स्किप करते हैं। तो ये हमारा क्या आया, 381। तो 381 ये वैल्यू ले लेंगे। इस वैल्यू को लेने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 9%, तो 9% के हिसाब से 34.32 पैसे आ रहा है, जो कि यहाँ पर 53.39 है। तो 9 पर देखते हैं, 14% तो नहीं लगा इस पे, 14%। हाँ, तो इस पे 14% लगा है। इस पे क्या लगा है, 14% लगा है, 53.39 पैसा। ये आपको क्रॉस चेक कर लेना होगा। हो सकता है कि इस एक्सेल फॉर्मेट में थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो। तो एक काम करिए, यहीं पर फार्मूला लगा के ड्रैग डाउन कर दीजिए। सिंपल सा है। अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई 14%, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद डबल क्लिक कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हमारी वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है। उसी तरीके से सेम यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, इक्वल टैक्सेबल वैल्यू मल्टीप्लाई 14%,
ठीक, इसको भी कर दीजिए ब्रेक डाउन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए, इक्वल, ये भी हमारा टैक्सेबल वैल्यू पे ही काउंट करेगा, मल्टीप्लाई 12%। 12% लग रहा है, आपके केस में 5% हो सकता है, जो भी शेष परसेंटेज है वो यहाँ पर टाइप करके एंटर कर देंगे और इस तरीके से ड्रैग डाउन कर देंगे। ठीक है, इसको भी ड्रैग डाउन कर देते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं नेट अमाउंट, जो हम लोग पार्टी से लेंगे। अब पार्टी से क्या लेंगे, ये टैक्सेबल वैल्यू लेंगे प्लस सीजीएसटी लेंगे प्लस एसजीएसटी लेंगे प्लस सेस वैल्यू लेंगे, एंटर। तो पार्टी से लेंगे हम 485 रुपये 2 पैसे। ये हमारा एक्सेल कंप्लीट हो गया है। मैपिंग करने के लिए कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, इसको कर लेते हैं सेव। ठीक, सेव हो चुका है। अब चलते हैं टैली पे। तो ये है हमारी टैली, ऑलरेडी इसमें कंपनी बनी हुई है। तो केस ये है कि जो हम सेल एंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं और इस कंपनी में ऑलरेडी ये जो मास्टर है और ये जो आइटम है ऑलरेडी टैली में क्या है, बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको दिखा देते हैं अल्टर लेजर प्रिया, तो देख सकते हैं प्रिया का जनरल स्टोर का लेजर बना हुआ है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सिकंजी वाला लेते हैं SHI, तो सिकंजी वाला के भी लेजर बना हुआ है। और अगर हम आइटम डिटेल देखते हैं किन्ने या फिर कोका, है ना, तो यहाँ पर चलते हैं आइटम, स्टॉक आइटम, किन्ने हो बना हुआ है, कोका, मतलब आइटम मास्टर बने हुए हैं ऑलरेडी टैली में। तो उस केस में क्या है, आपको सिंगल मैपिंग करनी है। और अगर आपके पास ऐसा एक्सेल है जिसमें लेजर आइटम नहीं बना है आपकी टैली में, तो आपको 3 मैपिंग करना होगा। पहला मैपिंग करना होगा लेजर का, सेकंड मैपिंग करना होगा आइटम का, एंड थर्ड मैपिंग करना होगा इस पूरे कंप्लीट ट्रांजेक्शन का। तो इसके ऊपर भी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे एक्सेल मैपिंग के वीडियो के लिंक दे दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से वन बाय वन करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग चलते हैं टैली पे और मैपिंग, सबसे पहले क्या होगा, मैपिंग क्रिएट करेंगे। तो अगर आप देख सकते हैं DSS, तो स्टैटिक्स में कोई भी एंट्री शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे मैपिंग। तो मैपिंग के लिए जाएंगे इंपोर्ट। अब मैपिंग करने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले मैपिंग क्रिएट करो, मैनेज मैपिंग टेम्पलेट्स एंड क्रिएट। पहले आप क्रिएट करिए, क्रिएट करने के बाद फिर आपको अगेन इंपोर्ट पे जाके ट्रांजेक्शन के थ्रू इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर लीजिए और उसी समय मैपिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही किया है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट इंपोर्ट, यहाँ से लेंगे एक्सेल और फिर एक्सेल सीट आपकी जहाँ पर भी रखी है, जैसे कि हमारी एक्सेल सीट रखी है डी ड्राइव में। ठीक है, तो आपका जहाँ पर भी रखा हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव की मदद से, या फिर अगर आपने पाथ कॉपी करके लाए हैं, डी, जो भी आपको सही लगे वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक्सेल सीट का नाम है सेल्स विद डिस्काउंट। उसके बाद ये देखिए सेल्स विद डिस्काउंट, और एक्सेल सीट में होती है वर्कशीट, हो सकता है मल्टीपल वर्कशीट है, तो आपका डाटा किस वर्कशीट में है, तो ये डाटा हमारा इस वर्कशीट में है। तो यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी, अगर मल्टीपल वर्कशीट है तो आप पर्टिकुलर उस वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने मैपिंग बना के रखा हुआ है पहले से, तो यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, और अगर नहीं बनाया है तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ से क्रिएट करना है। यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी इस पे हम लोग ने वर्किंग किया हुआ था, तो इसको हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। सेल्स विथ डिस्काउंट के नाम से मैंने एक मैपिंग बनाया था। ठीक है, तो इसी को करेंगे कंट्रोल एंटर से ओपन। अब कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि क्या मैंने कैसे किया है, ताकि आपको इजी हो पहचानने में। यहाँ पर मैंने लिया ऑल कंपनीज, क्योंकि जो मैपिंग है आप पर्टिकुलर इस कंपनी के लिए सेट करना चाहते हैं या फिर ऑल कंपनीज के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑल कंपनीज ले लिया कि ताकि ये जो मैपिंग का कॉन्सेप्ट है सभी कंपनी में दिखाई दे। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने फिलहाल सेल्स विद डिस्काउंट करके नाम दे दिया। देन उसके बाद टाइप ऑफ वाउचर, किस तरह का वाउचर है, तो ये हमारा सेल है। ठीक है,
तो सेल हमारा आ रहा है अकाउंटिंग वाउचर में, तो आप देख लेंगे आपका वाउचर किस वाउचर में आ रहा है। उसके बाद सबसे पहले लिया वाउचर टाइप नेम, तो एक्सेल में वाउचर टाइप नेम नहीं है, हालांकि ये हमको पता है कि ये एंट्री सेल की है तो सेल वाउचर में जाएगी। एंड दूसरा चीज, अगर कोई ऐसा फील्ड जो आपको रिक्वायर्ड हो रहा है और वो चीज एक्सेल में नहीं है, तो हम उसको स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू की मदद से फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे लेंगे स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, और यहाँ पर सारे वाउचर्स आ गए, यहाँ पर मैंने सेल्स पिक कर लिया। उसके बाद वाउचर डेट, तो यहाँ पर देखिए वाउचर डेट का कॉलम बना हुआ है, ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट डेट, तो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डेट टाइप कर दिया। वाउचर नंबर, तो यहाँ पर देखिए वाउचर नंबर भी है। अब ये देखिए वाउचर नंबर ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल फील्ड किया गया है या फिर किसी सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है वो आया। तो टैली में अगर आपको इसको इंपोर्ट करना होगा तो आपको पहले एक काम करके रख लेना है, जो कि ये है, आप गेटवे ऑफ टैली पे जाइएगा, अल्ट्रा मास्टर पे जाइएगा, या फिर गोटो पे क्लिक करके भी आप अल्ट्रा मास्टर पे जा सकते हैं। उसके बाद वाउचर टाइप, जो भी वाउचर है उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड लगा दीजिए, ठीक है, तभी वो नंबर पिक करेगा, अदरवाइज 1 2 3 4 5 जो ऑटोमेटिक चलता है वो पिक कर लेगा। तो ये मैंने पहले ही कर लिया है। तो वाउचर नंबर, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक ये क्या है, इस एक्सेल के हेडर्स, हेडिंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फिक्स वैल्यू आता है, कंप्यूट वैल्यू आता है, स्पेसिफाई कॉलम आता है। तो फिक्स वैल्यू का मतलब तो आप समझ गए। स्पेसिफाई कॉलम क्या है, तो अगर आप हेडिंग नहीं देना चाहते हैं, कॉलम का नाम देना चाहते हैं, तो कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर यही किया था, स्पेसिफाई कॉलम, और मैंने कॉलम का नाम देखा एच है, तो यहाँ से मैं यहाँ ले लूँगा क्या, एच, हो गया ट्रिपल मैपिंग। अब हमें क्या करना है, टॉप एंड बॉटम का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अगर पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको टॉप बॉटम का कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे टॉप, तो ये टॉप में क्या कह रहा है, टॉप में आपका पार्टी, कैश, बैंक, यही तीन में से कोई एक आ सकता है। ये डिस्काउंट या फिर CGST HGST ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया लेजर नेम, टॉप हो या फिर बॉटम हो, तीन चीजें मैंडेटरी होती हैं, लेजर नेम, लेजर अमाउंट और लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो लेजर नेम लिया, देखिए मैंडेटरी बता रहा है। तो लेजर नेम क्या होगा, किसको भाई बिल कर रहा है, बिल तो हम इस कर रहे हो पार्टी को, ठीक है। तो हेडिंग का नाम क्या है, आउटलेट नेम, तो यहाँ से हम ले लेंगे आउटलेट नेम। देन उसके बाद लेजर अमाउंट, अब पार्टी से जो फुल पेमेंट आएगा लास्ट में कौन सा आएगा, ये हमारा नेट अमाउंट तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या ले लिया गया, नेट अमाउंट ले लिया गया। उसके बाद लेजर अमाउंट DRCR, वैसे तो यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, टैली ऑटोमेटिक उसको डेबिट क्रेडिट कर लेगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर आप यहाँ पर मेंशन करके चले, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लेजर अमाउंट DR करके, अब देखिए यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये अमाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी फिक्स कर देंगे। तो सिंपल सा टैली पे जाएंगे, स्पेसिफाई फिक्स वैल्यू, इसको कर देंगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि सेल करते समय पार्टी होती है डेबिट। तो यहाँ से मैंने ले लिया DR, ठीक है। Then उसके बाद हम ऐड करेंगे क्या, बॉटम, तो बॉटम में आपका टैक्स आ सकता है, डिस्काउंट आ सकता है, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्योंकि डिस्काउंट हम लोग सेल पे दे रहे हैं, तो कंपनी के लिए एक तरीके से डिस्काउंट क्या है, खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, ठीक है। अगर परचेज में डिस्काउंट लग रहा होता तो वो आपका इनकम होता। तो हम यहाँ पर बॉटम टाइप करेंगे, अब जितना भी आएगा सब बॉटम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले टाइप कर लेते हैं डिस्काउंट का, तो लेजर अच्छा अभी देखिए डिस्काउंट का हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, लेजर नेम लेंगे, फिक्स वैल्यू कर देंगे यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट, ठीक है। अभी डिस्काउंट ले लेते हैं ना, डिस्काउंट, फिर उसके बाद लेजर अमाउंट, तो डिस्काउंट का लेजर अमाउंट कितना है, ये रहा हमारा के वाला, टाइप कर लेंगे, डिस्काउंट आ जाएगा। लेजर अमाउंट डेबिट क्रेडिट, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट,
ठीक, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे हम लोग बॉटम, और बॉटम के बाद अब लेंगे यहाँ पर सेल्स। तो लेजर नेम फिक्स वैल्यू यहाँ पर कर देंगे सेल्स। ऑलरेडी लेजर बना होना चाहिए टैली में, तभी ये आपको लिस्ट दिखेगी और यहाँ से आप पिक कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जाके आप न्यू नेम पे क्लिक करके नया टाइप कर देंगे तो ये इंपोर्ट तो कर लेगा बट एक्सेप्शनल रिपोर्ट में चला जाएगा, वहां से जाके आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा सब कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो बताया गया है पिछले वाली वीडियो। सेल के बाद लेजर अमाउंट। तो लेजर अमाउंट की सेल हमारी क्या है, सेल हमारी ये है, इस पे ही जीएसटी तो लग रहा है ना। तो सेल ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ से हम ले लेंगे टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद सेल हम हमेशा हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो यहाँ से ले लिया मैंने क्रेडिट। देन उसके बाद हमें अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, सेल की डिटेल के साथ ही आपको आइटम डिटेल भी मेंशन करना होगा। तो सेल के लेजर के साथ साथ आप यहाँ पर आइटम का डिटेल भी डालेंगे, जैसे कि आइटम का नाम क्या है, तो आपने डाला आइटम नेम। आइटम का रेट क्या है, तो आप दे सकते हैं आइटम का, ये हो गया हमारा आइटम का नाम, आइटम का क्वांटिटी, आइटम का रेट, आइटम का टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो ये सब फिक्स कर देना है हमको। आइटम रेट का रेट में फिक्स कर देंगे। आइटम रेट पर ना आप देखते होंगे कि एक टैली में जब यहाँ पर क्वांटिटी रेट एक छोटा सा रेट पर का ऑप्शन आता है, फिर डिस्काउंट आता है, फिर अमाउंट आता है। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फिक्स करके चलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है बट ये नहीं दिया गया है कि इसका यूनिट क्या है, नंबर से, केजी है, पीसेस है, लीटर है, क्या है। तो ऐसे में हमने मान लिया कि ये सारे के सारे क्या है, पीसेस में है। और अगर ये पीसेस में नहीं है, कुछ पीसेस में है, कुछ नंबर्स में है, कुछ केजी में है, तो उस केस में आपको एक नया कॉलम ऐड करना होगा और क्वांटिटी वाइज उसका यूनिट आगे लिखना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने पीसेस ले लिया। देन उसके बाद आइटम अमाउंट, और यहाँ से आइटम हमारा अमाउंट वही होगा जो आपने सेल अमाउंट को टैक्सेबल किया, सेम अमाउंट होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बॉटम में हमें सिर्फ 3 चीज़ें ऐड करनी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेजर नेम ले लेंगे, फिक्स वैल्यू, सीजीएसटी मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, सीजीएसटी। लेजर अमाउंट, तो सीजीएसटी का टैक्स वैल्यू लेंगे, ना कि टैक्स। ठीक है, क्योंकि टैली में वैल्यू वहाँ पर ऐड होके आती है, तो सीजीएसटी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप करेंगे अपना एक्सेल में, या फिर देखिए सीजीएसटी टैक्स वैल्यू। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, टैक्स होता है क्रेडिट सेल करते समय। उसी तरीके से एसजीएसटी, एसजीएसटी टैक्स वैल्यू क्रेडिट। ठीक, फिर हमारा लेजर सेस, सेस का टैक्स वैल्यू ये होगा क्रेडिट। तो मैपिंग हमारी हो चुकी है, इसको चलिए सेव कर लेते हैं और प्रीव्यू जरूर यस कर लीजिएगा, ताकि आपको इंपोर्ट करते समय सारी चीज़ें दिखाई दें। और बैकअप लेना मत भूलिएगा अगर आप डायरेक्ट ओरिजिनल डाटा पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये डमी डाटा है तो मैंने बैकअप नहीं लिया। आप जो भी करिएगा तो बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा। इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए टैली इसने बता दिया, टैली ने कि 7 एंट्रीज हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 1 से लेके ये 7 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन में एक आइटम है, किसी किसी में 3 आइटम को बिल किया गया है। तो ये 7 एंट्री इसने पिक कर लिया। अब हमें सिंपल सा इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारी एंट्री इंपोर्ट तो हो गई, बट कुछ एक्सेप्शनल के साथ। क्या लिखा है, इंपोर्ट कंप्लीट, इंपोर्ट कंप्लीट विथ फ्यू एक्सेप्शनल, मतलब कुछ एरर के साथ हुआ है। वो एरर हम जानते हैं कि क्या है, उसको मैंने सही नहीं किया था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो क्या कर सकते हैं, प्रेस इस पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या फिर एस्केप करके अल्ट ओ इंपोर्ट एक्सेप्शनल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिलहाल मैंने एस्केप कर दिया, हम जाएंगे अल्ट ओ इंपोर्ट एक्सेप्शनल। तो यहाँ पर आपको इस तरह का मिसमैच देखने को मिलेगा, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप एंटर करेंगे, एंटर करेंगे
तो इसका क्या मतलब है कि अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से एंट्री इंपोर्ट नहीं हो रही। अकाउंटिंग का रूल क्या है कि जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्रेडिट होगा। अब मान लीजिए आपने किसी को सैलरी दिया 10,000 रुपये, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, और कैश या फिर बैंक के थ्रू मान लीजिए कैश दिया तो कैश अकाउंट भी 10,000 होगा। अब आपने वहाँ पर 9,000 लिख दिया, तो एंट्री क्या है, गलत है। तो वही केस यहाँ पर भी हुआ है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं, अच्छा एक चीज़ उसमें देखिए और गलत और हो गई, तो ये टोटल तो मैच नहीं कर रहा है आपका। पहला चीज़ तो टोटल जो हमारा नेट वैल्यू है 485 है, यहाँ पर क्या है 538, ये नहीं मैच कर रहा है पहला। ठीक है, तो पहले चलो इसी को सही कर देते हैं। तो हम इसेंटिव कर देंगे सेलेक्ट करके डिलीट। ठीक है, फिर से इंपोर्ट पे चलेंगे, ट्रांजेक्शन पे जाएंगे और उसी मैपिंग पे जाके कंट्रोल एंटर से ओपन करेंगे। तो टैली को मैंने ये नहीं बताया कि ये टैली का किस वाउचर टाइप में एंट्री जाएगी, अकाउंटिंग इनवॉइस में, आइटम इनवॉइस में, एज वाउचर में। तो कंट्रोल एंड करेंगे और यहाँ पर हम इसको बता देंगे कि चेंज मोड फिक्स वैल्यू आइटम इनवॉइस। ठीक है, अब इसको हम लोग करते हैं इंपोर्ट। तो देखिए अभी भी चला गया एक्सेप्शनल, तो डायरेक्ट चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं, एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अरे 48.50 आपका CGST भी आ गया, SGST भी आ गया, ये आ गया, बट क्वांटिटी नहीं उठा रहा। आई थिंक हम लोगों ने क्वांटिटी को मिस कर दिया है। ठीक है, तो इसको फिर से सेट करते हैं। आई थिंक क्वांटिटी को मिस कर दिया है हम लोगों ने मैपिंग में। कंट्रोल एंटर और यहाँ पर आएंगे आइटम, हाँ मिस कर दिया है, तभी नहीं हुआ। तो आइटम नेम के बाद जैसे टैली की स्क्रीन याद रखिए क्या होता है, अगर हम सेल वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या लेंगे, सबसे पहले आइटम का नाम, फिर आता है क्वांटिटी, फिर आता है रेट, फिर आता है रेट पर, फिर आता है अमाउंट। तो आइटम क्वांटिटी ना, ये रेट पर नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, तो मैंने क्वांटिटी लेना मैं भूल गया, तो इसी को पिक करेंगे। और देखिए चेंज मोड पे जो ऑप्शन आते हैं ना, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, तो टैली को मोड भी बताना होगा कि जो एंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं किस मोड पे इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर ऑलरेडी आइटम इनवॉइस लिख दिया था। ठीक है, तो हम लोग चलिए आइटम नेम के बाद हम ले लेंगे बिल्ड क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का कॉलम ये रहा हमारा, फिर आपका आइटम रेट आ जाएगा, रेट का कॉलम, फिर हमारा आ जाएगा आइटम रेट पर, इसको हम कर देंगे फिक्स वैल्यू पीसेस, फिर हम आ जाएगा आइटम अमाउंट जो कि हमारा हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक, तो ये आई बिल्ड क्वांटिटी मिस हो गया था हमसे, कंट्रोल ए फिर कंट्रोल, देन उसके बाद इंपोर्ट। तो अभी भी एक्सेप्शनल आ गया, अब देखते हैं क्या है, क्लिक करेंगे, एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पर देखिए कि क्या हो रहा है, एंट्री तो इंपोर्ट हो गई है बट हमारा जो नेट अमाउंट है 485 रुपये .02 वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट भी लग गया है। तो गलती यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए क्वांटिटी तो एक उठा रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी तो अगर हम प्रिया का देख रहे हैं, ठीक है प्रिया का देख रहे हैं, तो वाउचर नंबर भी देखिए एग्जैक्ट आ चुका है, डेट भी हमारी 3 जनवरी को थी ये एंट्री, 3 जनवरी, तो प्रॉपर इंपोर्ट कर चुका है डाटा। और प्रॉब्लम क्या है वो चीज़ समझते हैं। तो क्वांटिटी एक है, रेट देखिए मैंने यहाँ पर क्या था 400, बट इसने कितना उठाया 386 46 रुपये 44 पैसा। ठीक है, और टैक्सेबल अमाउंट भी ये सही उठाया। तो यहाँ पर टैली में होता क्या है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है टोटल के बाद लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, अगर यहाँ पर सपोज आपने 400 डाला तो टैक्सेबल भी 400 ले रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर 400 डाल दिया और बाद में मैंने जब मैपिंग किया था वहाँ पर मैंने टैक्सेबल वैल्यू कितना डाल दिया था, इतना डाल दिया था 346.44, तो ऑटोमेटिक वो रेट भी चेंज कर दे रहा है। तो अगर आपका इस तरह का एक्सेल आता है तो इसमें छोटा सा आपको एक वर्किंग करनी है। इसको कर देते हैं फिर से सेलेक्ट ऑल्ट डी। क्या करना है वर्किंग,
उम्मीद है समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि क्या कर रहा है प्रॉब्लम। तो आपको बस क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड कर देना है, कहीं पर भी ऐड कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, आप चाहे आखिरी में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम बेसिक अमाउंट, एक कोई भी हम कॉलम का नाम दे देंगे बेसिक अमाउंट। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे कि इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। तो ये हमारा बेसिक अमाउंट आ गया डिस्काउंट के पहले वाला, ठीक है। फिर इस 400 पे डिस्काउंट लगा इतना, और फिर मेरा आ गया इतना, ठीक है। तो जो हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू। अब इसी को कर देंगे सेव। क्या है कि इसको इससे किया गया, ये आया, इस पे डिस्काउंट लगा, फिर ये टैक्स वाला, तो ये कॉलम इसमें मिस था। तो हमको बस इसका ही ये कॉन्सेप्ट कर देना है। अब क्या है, कॉलम ऐड करने के बाद मैपिंग में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, और एंट्री दिख रही है एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा सबसे। अल्ट ओ, ट्रांजेक्शन, सेल विथ डिस्काउंट, और हम लोग चलेंगे सेल्स वाली मैपिंग पे, ठीक है। ये हमारा डिस्काउंट का आ गया, ये रहा, ठीक है। तो एक्चुअल देखा जाए सेल हमारी इतने की नहीं हो रही, सेल हमारी इतनी की हो रही थी। डिस्काउंट दिया तेन, उसके बाद टैक्स वैल्यू आया। सेल तो मैंने 400 को किया ना, 762 रुपये का किया। सेल हमने 381 का नहीं किया, डिस्काउंट कहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे सेल्स, और लेजर अमाउंट सेल का जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बेसिक अमाउंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बेसिक अमाउंट, ठीक। और ये भी हमारा होगा क्रेडिट। अब बाकी सारा चीज वही सेम रहेगा, बिल्ड क्वांटिटी, रेट, आइटम रेट पर आइटम अमाउंट, यहाँ भी हमारा हो जाएगा बेसिक। बाकी एकदम सही है, ठीक है। अब इसको कर दें कंट्रोल से सेव, सेव एंड आई इंपोर्ट। अच्छा, अभी भी एक्सेप्शनल आ गया, अब देखते हैं क्या है। एंटर एंटर। हाँ, अब देखिए प्रॉपर एंट्री इंपोर्ट हो गई है। अगर आप देखो तो एक प्रिया का समझ लेते हैं, प्रिया का, ठीक है। तो वाउचर नंबर भी पिक कर लिया, डेट आप दे सकते हैं 3 जनवरी, 3 जनवरी। वाउचर नंबर 191, 191 पार्टी, आइटम का नाम भी आ गया थम्सअप। और यहाँ पर एक क्वांटिटी, रेट 400, 400 पे आपका 53 रुपये 0.56, ये जो डिस्काउंट है ये माइनस हो गया। उसके बाद CGST 48.50 पैसे, 48.50, दोनों का सेम है, ठीक है, अच्छी बात है। सेस है आपका 41.57, 41.57, और आपका, हाँ 41.5, और आपका नेट अमाउंट टैली के हिसाब से 485.01 आ रहा है। और इसके क्या है, इसके हिसाब से 485.02 है, 1 पैसे का डिफरेंट है। तो 1 पैसे के डिफरेंट की वजह से ये मिसमैच में लेके चला गया। अच्छा, दूसरा एंट्री ओपन करके देख लेते हैं, न्यू उमेश करके, क्या है, 2 नंबर। इसमें भी क्वांटिटी क्या है हमारी, एक है, ठीक है। 254.24 पैसा, 54.24 पैसा करेक्ट है। -110.16, -110.16 एकदम सही। उसके बाद है 12.97, ठीक है, ये भी सही है। 17.29, ये भी मैच है। यहाँ पर टोटल आ रहा है टैली के हिसाब से 187 रुपये 187.31, और इनके हिसाब से क्या आ रहा है, 330 से आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इस एक्सेल की सीट में कैलकुलेशन गड़बड़ हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लगा के चेक कर लेते हैं, वैसे तो लगा हुआ था फिलहाल। तो इसको, हमारा टैक्सेबल वैल्यू कहाँ चला गया, ये रहा, ये। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सभी का एक बार फार्मूला लगा के ही देख लेते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए फार्मूला तो लगा ही हुआ है कि इससे इससे मैंने मल्टीप्लाई किया था, ड्रैग डाउन कर दिया था, ठीक है। फिर डिस्काउंट कटने के बाद ये वैल्यू आया। तो यहाँ पर भी एक फार्मूला लगा के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फार्मूला लगा नहीं है। तो कैसे लगाएंगे, इक्वल
400 में से माइनस करना है ये डिस्काउंट। ठीक है, तो वही सेम आ गया। ठीक, बट डिस्काउंट अब ये फार्मूला लग गया। तो इसी को हम लोग कर देंगे यहाँ पर ड्रैग डाउन। एक मिनट, यहाँ पर प्लस, हाँ ठीक है, देखिए कुछ पैसों का अंतर हुआ, चेंज हो गया है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर तो फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, और आई थिंक मैंने ड्रैग भी कर दिया था, फिर से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी फार्मूला लगा है। ठीक है, इसको भी ड्रैग डाउन कर देते हैं एक बार फिर से। और यहाँ पर भी फार्मूला क्या है, लगा हुआ है। ठीक है, फार्मूला हर जगह लगे हुए हैं। ओके, नेट अमाउंट, अब यहाँ पर भी फार्मूला लगा देते हैं कि टोटल पार्टी से लेना है टैक्सेबल वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST प्लस सेस अमाउंट एंटर। ठीक है, हमारा ये आ गया। तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो 402 ही आ रहा है इनका, 0.2, बट टैली में ये नहीं ले रहा है। इस वजह से ये क्या है, इस मैच में चला गया। तो फिलहाल अगर आप इसको कंट्रोल ए करेंगे ना, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। कंट्रोल ए, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी कुछ ही पैसों का अंतर होगा। वर्मा वाला अगर आप देखेंगे, ये रहा वर्मा। ठीक है, तो वर्मा का जो हमारा टोटल आ रहा है 495 रुपये 81 पैसा। तो 495 रुपये 80 पैसे आ रहे हैं। ठीक है, एक पैसे की वजह से ये मिसमैच में लेके जा रहा है। तो इसको भी अगर आप कंट्रोल ए करेंगे, फिलहाल सेव हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि अगर ऐसी हजारों एंट्री है, तो क्या सबको एंट्री को ओपन करके कंट्रोल ए करेंगे, तो बहुत समय जाएगा। तो क्या कुछ एक राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं ले सकता जो डिफॉल्ट टैली का है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं राउंड ऑफ को लेके, कि देखते हैं कि क्या ये काम करता है कि नहीं। अगर इस वीडियो में काम नहीं करेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में कम ज़रूर से हम इसका एक सोल्यूशन लेके आएंगे कि इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग, आप तो समझ गए कि एंड ओपन करेंगे, देन उसके बाद आपको इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक, तो एंट्री तो इंपोर्ट हो रही है, बस एक पैसे, दो पैसे, एक पैसे का जो डिफरेंट है उसकी वजह से वो एक्सेप्शनल पे जा रहा है, नहीं तो वो डायरेक्ट हमारा उस पे चला जाता। चलिए अब बात करते हैं कि इसको जो कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक सोल्यूशन लेके लाएंगे कि राउंड ऑफ अगर होता है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम लोग ट्राई करते हैं एक बार। तो हम लोग जाएंगे इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, उसी मैपिंग को ओपन करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल एंड बटन प्रेस करके लास्ट में पहुंच जाएंगे। अच्छा, जो भी देखिए लास्ट में हम एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट टैली में टॉप पे चला जाता है। तो लास्ट में मैंने चेंज मोड ऐड किया था ना, तो चेंज मोड देखिए टॉप में आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, टैली ऑटोमेटिक उसको सीक्वेंस में ले लेता है। तो अगेन कंट्रोल एंड करेंगे, और यहाँ पर हम लोग राउंड ऑफ का एक लेजर ऐड करेंगे। ठीक है, तो बॉटम, क्योंकि राउंड ऑफ में क्या आएगा, बॉटम में ही जाएगा। तो लेजर, सॉरी, बॉटम लेजर नेम और राउंड ऑफ का लेजर फिक्स कर देंगे। राउंड ऑफ, ठीक है, बना हुआ है, अच्छी बात है। फिर लेजर अमाउंट। अब राउंड ऑफ का लेजर तो यहाँ पर बना भी नहीं है, तो कौन सा लेजर अमाउंट लेंगे, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर अगर आप फार्मूला लगाते हैं इक्वल ROND राउंड ऑफ, तो यहाँ पर राउंड ऑफ बाय डिफॉल्ट टैली वाला नहीं कॉन्सेप्ट पकड़ता है। ये क्या करेगा, राउंड ऑफ डाउन कर देगा। ठीक है, चलिए करके फार्मूला लगा के दिखा देते हैं। अभी हम लगा रहे हैं राउंड वाला सिर्फ फार्मूला, यहाँ पर लिख देते हैं राउंड फार्मूला। और यहाँ पर एक एक फार्मूला होता है आपका राउंड डाउन फार्मूला। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने लगाया राउंड, एक राउंड, एक राउंड डाउन, एक राउंड अप। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम कर देते हैं
राउंड अप। तो तीनों का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टैली में होता है ना नॉर्मल राउंडिंग, अप राउंडिंग और डाउनवर्ड राउंडिंग, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल राउंडिंग पे रख देते हैं टैली में और पॉइंट एक ले लेते हैं और ऑटोमेटिक जिसमें प्लस होने वाला है प्लस कर देता है, जिसमें माइनस करने वाला होता है माइनस कर देता है। लेकिन वैसा राउंड ऑफ टैली में नहीं है, सॉरी एक्सेल में नहीं है। तो अगर यहाँ पर आप राउंड ऑफ का फार्मूला लगाते हैं और इसको क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देते हैं। अच्छा, अब जैसे कि देखिए क्या ले लिया कि पूछ रहा है राउंड नंबर, कौन सा राउंड, राउंड ऑफ नंबर करना चाहते हैं ये। उसके बाद कॉमा लगाना है, सॉरी ये लिया। देन उसके बाद अरे ये गड़बड़ हो रहा है क्या चीज, हाँ ROND राउंड। उसके बाद ये लेंगे, कॉमा लगाएंगे, नंबर कितने तक करना चाहते हैं, जैसे कि 1 या फिर 2 तक, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर 2 ही ले लेता हूँ और ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये क्या कर देगा, अच्छा इसने देखिए कोई भी फर्क नहीं किया राउंड को लेके, सेम चीज उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, फार्मूला लेकिन लग गया। अगर यहाँ पर राउंड राउंड डाउन का फार्मूला लगाते हैं, राउंड डाउन सेकंड नंबर, तो क्या कह रहा है नंबर क्या है, तो नंबर हमारा ये है, कॉमा नंबर डिजिट क्या है, तो यहाँ पर डाल देते हैं मतलब पॉइंट के बाद कितने तक काउंट कर रहे हैं। तो चलो फिलहाल 1 कर देते हैं, कि हमें 1 ही तक चाहिए, ब्रैकेट बंद। तो ये क्या कर दिया इसने, राउंड ऑफ तो कर दिया, ठीक है। लेकिन देखते हैं सही किया कि नहीं। तो 485 को 485 ले लिया, ठीक है। 187 को 187 30 पैसा, कुछ नहीं किया इसने तो। अच्छा यहाँ पर 2 लगा के देखते हैं, 2 तक, हाँ ये कुछ काम किया। 2 पे लगाने के बाद इसने 485 को 01, 187 को 130, अच्छा 585, एक बार चेक करते हैं। ये भी काम नहीं कर रहा है हमारा सही से, जिसमें ऐड करने वाला है उसमें ऐड नहीं कर रहा। राउंड अप का करते हैं, ये मल्टीप्लाई टू, ना बेकार है। तो ये एक्सेल वाला राउंड ऑफ काम नहीं करेगा। तो चलते हैं टैली में ही अपना लॉजिक लगाते हैं, तो लेजर अमाउंट, ठीक है, और एंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा लेजर अमाउंट, तो हम लोग कंप्यूट वैल्यू को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो कंप्यूट वैल्यू लेंगे और यहाँ पर चलिए करते हैं इसको, कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, बेसिक अमाउंट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक अमाउंट डेबिट हुआ है, टैक्सेबल अमाउंट डेबिट हुआ है, स्पेसिफाई आउटलेट नेम, नेट अमाउंट हमारा हुआ है क्या, डेबिट, ठीक है। तो इसको हम अलग करेंगे क्रेडिट। बेसिक अमाउंट हमारा हुआ है डेबिट, तो इसको भी करेंगे क्रेडिट। टैक्सेबल अमाउंट भी करेंगे क्रेडिट। उसके बाद डिस्काउंट भी करेंगे क्रेडिट। CGST टैक्स वैल्यू उसको करेंगे डेबिट। SGST टैक्स वैल्यू उसको भी करेंगे डेबिट। सेस वैल्यू उसको भी करेंगे डेबिट। चलिए देखते हैं, अच्छा अभी भी नहीं हुआ। राउंडो तो इसने लगा दिया बट ये कुछ ज़्यादा लगा रहा राउंडो, 661 रुपये एंड यहाँ पर 1411 रुपये। तो ये चीज़ गलत हो गई, मतलब काम तो कर रहा है कंप्यूट वैल्यू से। चलिए खैर, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो डाल देंगे क्योंकि इसमें टेस्टिंग करनी होगी, R&D करनी होगी कि किस तरीके से कंप्यूट का यूज़ करके हम राउंड ऑफ लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सेल ट्रांजैक्शन विद आपका डिस्काउंट के साथ। तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से राउंड ऑफ हटा देते हैं अभी,
तो एंट्री इंपोर्ट हो रही है, एंट्री देखिए अब इंपोर्ट हो गई। ये क्या हुआ भाई? अब इंपोर्ट हो गया, एक कुछ 6 है ना, 6 जनवरी तक देखते हैं क्या कितनी एंट्री इंपोर्ट हुई। तो 3 एंट्री आ गई अब। ये क्या, 3 एंट्री आ गई, अभी तो नहीं आ रहा था। चेक करते हैं जरा। 94 मनीष 3 आइटम बिल किए गए हैं। 94 मनीष 3 आइटम बिल किया गया है, ठीक है। 15/4/3, 15/4/3, और ये हमारा रेट डिस्काउंट का जो टोटल वैल्यू है वो है 2238, 2238, ठीक है। CGST और SGST का जो टैक्स वैल्यू है वो भी हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। और नेट वैल्यू आई है इसकी कितना था, 3 आइटम था ना, से 15 से लेके ये 5514.04, 55, ये देखिए मैच अभी तक नहीं हो रहा था इंपोर्ट, अब हो गया। हो सकता है जो कैलकुलेशन यहाँ पर मैंने दोबारा से किया, फार्मूला लगाया, उसकी वजह से ये इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। बाकी जो एंट्री इंपोर्ट नहीं हो पाई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर एंट्री इंपोर्ट हो गई है विथ डिस्काउंट के साथ। तो लॉजिक मैपिंग तो दोनों काम कर रहा है, लेकिन जो एंट्री इंपोर्ट नहीं हो रही है, जो में एक्सेप्शनल आ रहा है, उसका रीज़न क्या है? तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको मैपिंग को लेके। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस राउंड ऑफ के सॉल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।